आपने कभी फुटबॉल मैच खेला या देखा है? यदि हाँ, तो आपको पता होगा कि फुटबॉल में किस तरह एक खिलाड़ी फुटबॉल को दूसरे खिलाड़ी को और दूसरा खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी को फुटबॉल पास करता है, यानी कि गोल करने की जिम्मेदारी आखिरी खिलाड़ी की होती है। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कोरोना को लेकर फुटबॉल मैच जैसा कुछ चल रहा है? मैं ललित शर्मा चलो चलें के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ। धीरे धीरे सब कुछ खोलने के इरादे से इसकी घोषणा काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के कर्फ्यू से जब इसकी शुरुआत की तो उसमें आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व की झलक दिखाई दे रही थी। फिर लॉकडाउन 1 की शुरुआत, ताली बजाने, दिए मोमबत्ती जलाने के आह्वान ने जनता का मनोबल बढ़ाया। सब कोरोना को समझने लगे, उससे लड़ने के लिए दिए जा रहे निर्देशों को मानने लगे। राज्य सरकारों ने निर्णय लेने के अधिकार मांगे तो केंद्र सरकार ने कई निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया। यानी हमने तो कहा तुम नहीं करोगे, करो तो तुम्हारी जिम्मेदारी। यहाँ से एक दूसरे राज्य की सरकार को कोसने, आरोप लगाने, निंदा करने की शुरुआत हो गई। समय निकलता गया। अब अनलॉक 1 शुरू हो गया, मानो आज़ादी मिल रही है। राज्य सरकारों को अधिक निर्णय लेने की शुरुआत हो गई। सब कुछ खोलने की आज़ादी पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की। मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, परिवहन, कारखाने, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट राज्य सरकारों को दे दी गई। परंतु आप सब सावधान हो जाएं। केंद्र ने राज्य को और अब राज्य ने आपको कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी दे दी है। यानी अब जंग जनता के। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत फंस पड़ेगी हो। अरे मंदिर ये चुप है, अरे मस्जिद ये गुमसुम, इबादत थक पड़ेगी हो। समय की लाल आंधी कब्रिस्तान के रास्ते बड़े लखपत चलेगी हो। अब हम राजस्थान की बात करें। केंद्र से जारी निर्देशों की पालना करने की शर्तों के साथ सब कुछ खोल दिया गया। अब सरकार सामान्य जनजीवन बनाने और आर्थिक संबलता बनाने के लिए प्रयासरत है, पर आम जनता की जिंदगी दांव पर लगाकर। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ है कि राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय टाल दिया। इसके लिए धर्मगुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। सबकी बात सुन के जिले स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के निर्देश दे दिए गए। यानी अब धार्मिक स्थलों को खोलने या न खोलने की जिम्मेदारी कलेक्टर वाली कमेटी की होगी। केंद्र ने भल्ला झाड़ा, अब प्रदेश ने भी हाथ खींचे। कलेक्टर तो अपने पे रिस्क लेने से पहले ही घबराएगा। लेकिन परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय टल गया। अब सवाल है कि मॉल खुल गए, दुकानें खुल गई, बाजार खुल गए, ऑफिस खुल गए, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयां खुल गई, परंतु धार्मिक स्थलों को खोलने में घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट तो होनी अच्छी बात है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको देखते हुए घबराहट या डर होना अच्छी बात है। घबराहट इसलिए है कि भारत के नागरिक धार्मिक भावनाओं और विश्वास को बहुत महत्व देते हैं। धार्मिक स्थल खुल जाएं तो क्या गारंटी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहेगी? चलो रस्सी बांध के और गोले खींचकर ये भी हो जाएगा, परंतु भक्त प्रसाद तो चढ़ाएगा। चलो प्रसाद की दुकानें बंद हो जाएं तो भक्त चरणामत तो लेगा। अगर वो भी नहीं तो फिर भक्त भजन तो करेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियों के सामने खड़े रहकर वंदना तो करेगा ही। ये सब बातें कभी भी व्यवस्था को अनियंत्रित कर सकती हैं, कोरोना को फैलने का अवसर दे सकती हैं। देखना यह है कि देश के अन्य राज्यों में धर्मस्थल खुलने का रिजल्ट क्या रहता है। एक छोटी सी लापरवाही कितनी भयानक हो सकती है, उदाहरण सामने है। मुंबई से जयपुर स्टेशन पर उतरी बुजुर्ग जयपुर उतरते ही बेहोश हो गई। उसने दम तोड़ दिया। जांच में पॉजिटिव निकली। उसके पास मोबाइल भी नहीं था। इस कोच में 91 यात्रियों ने सफर किया था। सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। घरेलू कामकाज वाली बाई भी दिल्ली में कोरोना फैलाने में कोरियर बनी। फिर भी धार्मिक स्थलों के खुलने से होने वाली स्थिति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। परंतु जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस खुले, वैसे आज नहीं तो कल धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। राजस्थान में अभी नहीं खुले, पर देश में तो कई राज्यों में खुल गए। राजस्थान में भी खुलेंगे। खुद का ख्याल खुद रखने का समय आ गया है। भारत में कुल मरीजों की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। भारत में मौतें 7,000 पार कर गई हैं। हम सबको कोरोना के कहर से डरना होगा। 5 मार्च को भारत में 30 कोरोना के केस आए थे। 5 अप्रैल को 4,289 हो गए। 5 मई को ये आंकड़ा 42,836 हो गया। आपको मालूम है 5 जून को भारत में 2,26,770 कोरोना रोगी हो गए हैं। हर रोज लगभग 10,000 रोगी बढ़ रहे हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आपको निर्णय करना है कि आप डरते हैं या इन आंकड़ों की संख्या बनते हैं। धार्मिक स्थलों, मॉल, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने को दूर रखते हैं या 75 दिन बाद मिली इस छूट का आनंद लेते हैं। हाँ, पर कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी रखनी है, क्योंकि फुटबॉल के इस मैच में आखिरी खिलाड़ी आप ही हैं और कोरोना से जीत की जिम्मेदारी आपके ही हाथ में है। और हाँ, एक बात और, आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चलो चलें राजस्थान समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव, अगले एपिसोड पर विचार या वीडियो क्लिप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8824768281 पर या चलो चलें .india@gmail.com पर भेज सकते हैं। नमस्कार।